वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में बताया जाएगा, साथ ही इसका अपसाइड और डाउन साइड का टारगेट भी आपको बताया जाएगा और साथ ही इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही फ्री स्टॉक मार्केट एजुकेशन, ट्रेडिंग लेवल, बाय सेल स्ट्रेटजीज के लिए आप फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप में व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में एक अगर पैटर्न देखा जाए तो ये वाला पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न इस वजह से हो सकता है क्योंकि ये जो एक पूरी की पूरी जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है। होने को तो ये रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है कि अदरवाइज अगर इसका हाई ब्रेक होता है, यानी कि इसका इस वाली छोटी वाली जो कैंडल है, इसका जो हाई है लगभग 38,200 के आसपास का है। 38,200 का जो लेवल है, ये लेवल अगर ये ब्रेक होता है, यानी कि नेक्स्ट डे में 38,202 या 220 के आसपास ऊपर की साइड मूवमेंटम होती है, तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट होगा आपका 38,300 का होगा, दूसरा टारगेट 38,400 का होगा, फिर उसका 500, फिर 600, फिर 700, ऐसे आप टारगेट रख सकते हैं 100 पॉइंट के आपका, ठीक है। अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में मूवमेंटम तभी आपको कैप्चर करना है जब ये जो इसका लो है, ठीक है, इस वाली कैंडल का लो है, इस छोटी वाली कैंडल लगभग 700 का लो है, इसका अगर लो नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप सेल के लिए जा सकते हैं। ये मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरडे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाले लेवल आपको ध्यान में रखने हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे इस लेवल के हिसाब से तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि अगर लेवल ही आपको ध्यान में नहीं होगा तो आपका क्या टारगेट रखेंगे और क्या एसएल रखेंगे वो आपको खुद भी नहीं पता होता है, ठीक है। अब बात करेंगे आप इंटरडे के बेस पे। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में जो मॉर्निंग था, मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग दी, सेम एज इट इज सभी ने गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन एक लेवल था 38,200 का, एक ऐसा लेवल था, इस लेवल को ये मतलब टच करके आया, फिर वापस नीचे के साइड में काफी डाउन ट्रेंड मोमेंटम दी। अब एक पॉइंट आपको नोट करने वाली थी और मैं आपको हर बार कहता हूं कि इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना होता है। वो क्यों ध्यान में रखना होता है कि आपकी कोई जो आपका जो स्टॉक है या इंडेक्स है, कोई भी है, अगर कोई गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आता है, तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो क्लोजिंग पॉइंट है तो उसका वो सपोर्ट भी बना सकता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। पर आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन पे जाके क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको वो चीज कंप्लीटली बताई थी और यहीं से ही इसने पूरा का पूरा जो लेवल है वो सपोर्ट में तब्दील कर दिया। यहीं से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इसने काफी अच्छी मोमेंटम अपसाइड में मूव करके दी थी आपको, ठीक है। अब क्या रहा कि एक 3800 का एक ऐसा लेवल था, ठीक है, 38,200 का भी है। मैंने आपको जो टारगेट आपको बताता हूँ ना, पहला जो इसका रेजिस्टेंस जो रहने वाला था वो रेजिस्टेंस ये वाला बताया था, पहला टारगेट आपको बताया था, सॉरी हाँ 37,800 का एक लेवल था अपसाइड में जो मैंने आपको बाइंग के लिए बताया था, ठीक है। उसका जो पहला टारगेट आपको बताया था 37,900 का, दूसरा टारगेट आपको बताया था 37,800 का, सॉरी 38,000 का, फिर पहला टारगेट, फिर उसके बाद जो टारगेट आपको बताए थे 38,100 का, फिर 200 का, ऐसे ऐसे टारगेट आपको बताए थे 100 पॉइंट के, ठीक है, इंट्राडे के बेस पे। नेक्स्ट ट्रेड में आपको कैसे लेवल आपको ध्यान में रखने होते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। तो अब ये लेवल तो मैंने आपको बताए थे, 3800 का जो लेवल था वो लेवल आज के टाइम में क्रॉस नहीं हो पाया, ठीक है। क्रॉस ना होने पाने की वजह से ये वहीं का वहीं लेवल घूमता रहा। और वही बात 37,900 का भी एक ऐसा लेवल है, इसका नीचे की साइड में रेजिस्टेंस बन रहा है, ऊपर की साइड में सपोर्ट बन रहा है, तो मतलब लगभग ये 200 पॉइंट की ही रेंज में घूमता रहा आज के दिन। गैप अप ओपनिंग तो करी, लेकिन करी वहां पे मतलब ये सस्टेन नहीं रह पा रहा, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अब आपको एक लेवल तो मिल ही गया होगा, ठीक है, आपको भी पता चल गया होगा कि लेवल कौन से हैं। मैं आपको तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लेवल है वो कंसोलिडेशन का बेस यही था, तो सपोर्ट रहा है और रेजिस्टेंस ये रहा है। हालांकि ये लगभग सभी लोगों को ये पता भी चल गया होगा कि 3800 का लेवल है, ठीक है। ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आपको 200 का रखना होगा, ठीक है, मतलब 200 का रखना होगा, फिर 300 का रखना होगा,
फिर उसके बाद 400 का टारगेट आपको ऊपर की साइड में रखना होगा। ठीक है, लेवल तो आपको पता चली गए होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ये है, वो जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तभी आपको लेवल पता चले होंगे, डेफिनेटली आपको पता चले गए होंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट देखते हैं ना तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में भी रहती हैं। ठीक है, अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में भी सेम एज इट इज सेम 37,800 का लेवल पहला टारगेट, फिर उसके बाद जो दूसरा टारगेट है ये वाला, फिर उसके बाद तीसरा टारगेट है ये वाला। ठीक है, ये इस तरीके से आपको टारगेट नीचे की साइड में रखने हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए आपको टारगेट ऊपर की साइड में। रही बात अब ट्रेंड की, ट्रेंड क्या रहने वाला है इसका? ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रह सकता है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ रह सकता है, क्योंकि क्या है कि पॉजिटिविटी की तरफ इस वजह से रह सकता है क्योंकि यहाँ पे इसने जो नेगेटिव मोमेंटम दी थी ना, यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम दी थी वो कुछ ज़्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं थी, लेकिन इसने जो ऊपर की साइड में पॉजिटिव मोमेंटम दी थी वो काफ़ी अच्छी सपोर्ट लेके मूवमेंट लिया था, क्योंकि यहाँ से कोई ऐसा कोई लेवल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था 100-200 का कि हमें यहाँ से रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो लेवल हमने डिसाइड किया था ना, ये वाला लेवल जो क्लोजिंग होती है पिछले दिन की, वो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ से एक बेसिक सपोर्ट लेके, यानी कि एक मतलब ट्रेंडिंग सपोर्ट लेके यहाँ से काफ़ी अच्छा जो मोमेंटम है ये अप साइड में मूव किया है। तो इस लेवल पे हम काम मान सकते हैं कि इसका जो मतलब जो लेवल है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है, कल 1 फरवरी है, 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो बजट का भी आपको ध्यान में रखना है। तो हो सके तो आप 11 से 11:30 के बाद ही ट्रेड कीजिएगा, और ट्रेड ना करें तो बेहतर है कल के दिन में। मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा अप और डाउन मिलेगी आपको। ठीक है, तो पॉजिटिविटी का, और इवनिंग में आपका ये बात ध्यान रखें, आफ्टरनून में आपको नेगेटिविटी के चांस मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो नेगेटिविटी के चांस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करेंगे अब इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा बंधन बैंक का। बंधन बैंक का जो लेवल है फिलहाल के टाइम में, एक तरीके से हमें जो लेवल फिलहाल के टाइम में है सपोर्ट एक तरीके से ये वाला लेवल बन सकता है, क्योंकि एक कहते हैं डबल बॉटम, यही चीज़ है, डबल बॉटम बना हुआ है एक तरीके से। तो वो जो चीज़ है इसको बार बार टच करके वापस आ रही है, तो यानी कि एक 415 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को बार बार ये टच करके ऊपर की साइड में जा रहा है। तो नीचे की साइड में हमें जो सेलिंग प्रेशर आ सकता है ये 310 के नीचे आ सकता है। मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात बाद में करेंगे। पहला जो टारगेट हो सकता है, पहला टारगेट आपको ध्यान में रखना है 305 का, फिर उसके बाद 300 का लेवल, फिर उसके बाद 295 का, फिर उसके बाद 290 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में रखने हैं। सेम एज इट इज सेम 320 का एक ऐसा लेवल है, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। 320 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट होगा 325 का, फिर उसके बाद 330 का, फिर 335 और फिर 340 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो रही स्विंग ट्रेडिंग की। बात करेंगे अब इंट्राडे के बेस की। बंधन बैंक का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में जो एक लेवल हमें फिलहाल के टाइम में दिखाई दे रहा है वो लेवल है 316 का लेवल। 316 का ऐसा लेवल है, इस लेवल को पहले ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट होगा 316.50 का, फिर 317 का, फिर 317.50, फिर 318 का लेवल। ठीक है, अब नीचे की साइड में क्या करना है, नीचे की साइड में करना है इसको ये वाला लेवल, यानी कि लगभग ये 315.40 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो पहला टारगेट रहेगा 315 का, फिर रहेगा 314.50 का, फिर रहेगा 314 का, फिर उसके बाद 313.50 या 313 के आसपास का। ठीक है, टारगेट मैं छोटे छोटे इसलिए दे रहा हूँ इंट्राडे के लिए क्योंकि टारगेट क्या होते हैं, छोटे जल्दी अचीव होते हैं। जल्दी अचीव होने की वजह से क्या होता है कि आप प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, अब बड़ा टारगेट रखेंगे छोटे स्टॉक में तो छोटे स्टॉक में वेट करेंगे। वेट करने के साथ में क्या होता है नुकसान कि कोई अगर सडन फॉल आता है ना तो आपका जो मतलब बाइंग पॉइंट है वो भी नीचे जाता है और प्लस में और आपका जो एसएल है वो भी हिट हो जाता है, यानी कि प्रॉपर लॉस होता है आपको। छोटे टारगेट में क्या होता है कि टारगेट जल्दी अचीव होता है। जल्दी अचीव होने के साथ में क्या होता है कि हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अनुसार
आप अपना एसएल अपने बाइंग पॉइंट पे ज़रूर लगाइए, क्योंकि बाइंग पॉइंट पे इस वजह से लगाइए, कोई सडन फॉल आने का डर हमें रहता तो है, लेकिन डर वो इतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि अपना एसएल है बाइंग पॉइंट पे। लॉस कितना होगा? 0 लॉस होगा, या 5 पैसे का, 10 पैसे का, 20 पैसे का, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इतने का ही लॉस होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि एसएल जो है अपना बाइंग पॉइंट पे है। बाइंग पॉइंट पे होने की वजह से अपना जो कैपिटल है वो पूरा बचा हुआ है। कैपिटल बचेगा तभी आप नेक्स्ट ट्रेड कर पाएंगे। नेक्स्ट ट्रेड करेंगे तो कोई बेनिफिट्स की कोई बढ़िया ट्रेड मिलती है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। इस तरीके से ट्रेड कीजिए। बात करेंगे अब इसके ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड जो रहने वाला है फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ये जा सकता है। पॉजिटिविटी की तरफ इस वजह से जा सकता है क्योंकि जो बजट है, बजट के हिसाब से जो मोमेंटम है हमारी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। लेकिन इवनिंग में आपको आफ्टरनून में आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आफ्टरनून में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इस वजह से जो लेवल है वो डाउन ट्रेंड भी जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे न्यू टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।